आज जो है SSCGD के हिंदी सिलेबस का जो है दूसरा चैप्टर जो चल रहा है क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। पर्यायवाची होते क्या है, इनको देखते हैं पहले परिभाषा। तो वाक्यांशों या शब्दों, वाक्यांशों या शब्दों या फिर वाक्यों के ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब और भाषा में उपयोग किए जाने वाले दूसरों शब्दों के साथ मेल खाता है। ठीक है, मेल खाता है। आगे फिर क्या कह रहा है, अर्थात जिनका अर्थ प्रयोग समान होता है, जिनका अर्थ और प्रयोग समान होता है, वही क्या होता है भाई, पर्यायवाची शब्द होता है। आगे फिर कह रहा है पर्यायवाची शब्द एक सार्थक विस्तार देते हैं जिससे वाक्य का मतलब स्पष्ट होता है। ठीक है, जो पर्यायवाची होते हैं वो अलग शब्द रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है वो अर्थ और जो अर्थ देते हैं वो एक समान देते हैं। ठीक है, उनका एक ही अर्थ निकलता है दोनों का, और प्रयोग भी एक ही समान होता है। ठीक है, अब जैसे में यहां देख सकते हो, सुन और श्रवण ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है भाई, समान है। सुनना, दोनों का अर्थ सुनना होता है, तो हम इन दोनों को जो है एक साथ प्रयोग भी कर सकते हैं, और ये क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। आगे फिर देखिए अगला शब्द है बड़ा विशाल। बड़ा विशाल, और इनको ये दोनों भी, इन दोनों का भी अर्थ क्या है, बड़ा होता है या फिर महत्वपूर्ण होता है। ये होता है ना, महत्वपूर्ण या बड़ा, इंपॉर्टेंट या फिर बड़ा, बिग। तो दोनों का अर्थ ये हो रहा है, और दोनों जो है एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं। दोनों जो है एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, क्या होती है, समानता, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द अथवा प्रतिशब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव नहीं होते हैं, ध्यान देना, तद्भव होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो हम लेकिन पर्याय जो तत्सम शब्द हैं उनको हम सभी को पर्यायवाची मानेंगे और होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, पर्यायवाची के प्रकार देखिए, एक पूर्ण पर्यायवाची होता है और दूसरा अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, पूर्ण पर्यायवाची जो पूरी तरीके से पर्यायवाची होते हैं, और अपूर्ण जो पूरी तरीके से पर्यायवाची नहीं होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो ठीक वही अर्थ अथवा यथावत अर्थ का बोध कराए पूर्ण पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, पितृ और पिता। ठीक है, पितृ और पिता ये दोनों जो है क्या भाई, एक समान का अर्थ बता रहे हैं, दोनों का अर्थ पिता ही होता है, फादर। अपूर्ण पर्यायवाची क्या करें, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराएं, किंतु समान अर्थ का बोध कराएंगे किंतु अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, अपूर्ण पर्यायवाची समान या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो है समान अर्थ का बोध कराएंगे लेकिन अनेकार्थी होते हैं, उनका अनेक अर्थ होता है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं या फिर अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर। चलिए देखिए, पहला शब्द है आपका जैसे अंक है, अंक। अंक है। अब देखिए अंक को देखो क्या लिख सकते हैं, चिन्ह, निशान, प्रतीक, सिंबल, ये अंक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप अंक देते हो तो उसकी एक जो है पहचान होती है। ठीक है, या फिर प्रतीक होता है कि इस नंबर का जो है कोई भी वस्तु है या थिंग्स है, उसको आप जो उस नंबर से दिखाते हो तो अंक वही होता है, और इसका डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, डिजिट। आगे अंग, 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 अंग की पर्यायवाची काया,
काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु, देह, ये सब आपके शरीर की पर्यायवाची या फिर देह के या फिर अंग के, ये कह सकते हैं। ठीक है, आपका ये आपका अंग ही है, बॉडी। आगे फिर है अंश। अंश, अंश आप जानते हो क्या होता है? भाग, हिस्सा और अवयव, खंड, सोपान, ये सभी जो है आपके क्या है? अंश के पर्यायवाची है। अंश, अंश मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा, उसको यहां बताया जा रहा। आगे अग्नि। अग्नि, तो अग्नि देखिए क्या है? धनंजय, जातवेद, हतुसान, कृषाणु, रोहित श्रवा और आग, अनल, पावक। आग, अनल, पावक। आप ये सब शब्द सुने होंगे तीनों को, लेकिन आपके इधर जितने भी हैं ये शब्द आप नहीं सुने होंगे। ठीक है, और एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इन शब्दों को नहीं सुने रहते और इन्हीं को उठाकर पूछता है कि कौन सा जो है पर्यायवाची किसका ये शब्द है। ठीक है, तो आपको ये सब देखते हुए चलना है ध्यान से। आगे अचल। अचल, अचल मतलब क्या होता है? आ को अलग कर दें, चा अलग कर दें, चल। तो आ यानी उपसर्ग है, जहां आ लग जाता है उपसर्ग, उसका मतलब क्या होता है? बिना या फिर निषेध कार्य बताता है। तो चल मतलब चलना और आ मतलब नहीं चलना, तो अर्थात ना चलने। तो यहाँ जैसे गिर, शैल, नग, महिधर, आद्री और ये पहाड़, पर्वत, ठीक, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। गिरी, ये सभी आपके पर्यायवाची ही हैं। आगे इच्छा। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, इप्सा, अभिप्सा, चाहत और मनोरथ, ये आपकी इच्छा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इच्छा कहते हो हमारी इच्छा है, अभिलाषा है। ठीक है, फिर कहते हो हमारी आकांक्षा है, कामना है। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो है इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। इच्छुक। इच्छुक शब्द है, तो इच्छुक में क्या है? अभिलाषी है, अभिलाषी है और ललायित है, आतुर है, उत्सुक है, उत्कंठित है। ये इच्छुक। इच्छुक आप जानते हो कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे आप लोग हो तो पढ़ने के जो इच्छुक है, ये कहते हो ना, अर्थात जिनको जो है पढ़ने की क्या हो, एक लालसा हो, तो वो क्या होता है? या फिर रुचि हो। तो यहाँ रुचि बताया जा रहा है कि इच्छुक। इच्छुक, अभिलाषी और ये आपका क्या है? ललायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित। फिर आगे है इठलाना। इठलाना है, इठलाना मतलब क्या हो गया? सेकी मारना, इसका पहला शब्द है। और ऐंठना, इतराना, शान दिखाना, ये आपके जो है इठलाना के पर्यायवाची हो गया। ठीक है, आगे इनकार करना। इनकार शब्द की देखिए पर्यायवाची क्या है? प्रत्याख्यान, अनंगीकार, निषेध, ये देखिए निषेध आ गया। फिर अस्वीकृति। अस्वीकृति, आगे नाम बाहर, बस इतना ही, इसको रहने देना। ठीक, ये तो प्रत्याख्यान हो गया, अनंगीकार, अनंगीकार, आगे निषेध, अस्वीकृति। आगे चलिए, उकसाना शब्द है, उकसाना, उभारना, उभारना हो गया, उत्तेजित करना हो गया और उद्गति हो गया। ठीक है, उद्गति करना, जैसे होता है ना, किसी को क्या किया जाता है? उकसाया जाता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं किसी को भड़काया जाता है। ठीक है, वो यहाँ क्रिया हो रही, भड़काना और उकसाना, वही है। आगे देखिए प्रबल का पर्यायवाची, प्रबल का, प्रबल, तेज, प्रचंड, तेज और प्रचंड हो गया। फिर आगे आपका आंख। आंख, आंख को जानते हो क्या होता है? आंख का पर्यायवाची लोचन, नयन,
नेत्र, दृग, आक्ष, चक्षु, दीदा और ये क्या विलोचन। ठीक है, अब जैसे देखिए आप ये चक्षु जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द पढ़े होगे। ठीक है, और आंख जो है आपका वो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। ठीक, और आगे ये सब जो है लोचन हो गया, नयन हो गया, नयन भी जानते हो, लोचन भी जानते हो, नेत्र भी जानते हो, चक्षु अब इसको भी जान गए, ये तत्सम शब्द है। और आच और विलोचन और ये दृग आपके नए शब्द हैं, इनको ध्यान देना। ठीक है, ये सब आंख के ही पर्यायवाची। फिर आगे है अंगना, सॉरी आंगन। आंगन का देखिए क्या है, अंगना, अजीर, प्रांगण, प्रांगण। ठीक है, अंगना, अजीर, प्रांगण, तो ये आंगन की पर्यायवाची ये है। ठीक है, आगे आंचल, सॉरी आंचल। आंचल में क्या होगा, पल्ला, छोर, दमार, कोना, कोर, होता नहीं आंचल, आंचल तो वही है। और एक शब्द यहां आ सकता है क्या, जिसको पल्लू कहते हैं। ठीक, वही है आंचल, पल्लू भी आ जाएगा। फिर आगे आपका जो है यहाँ आंसू है, आंसू क्या कहेंगे, अश्रु। नेत्र नीर, नेत्र नीर, अब पानी की पर्यायवाची जानो और आंख की जानो। आंख की नेत्र होती है और नीर लगा दो, आंख से निकलने वाला पानी जल वो क्या होता है, आंसू होता है। और भी आंख की पर्यायवाची अभी जैसे पढ़ो, लोचन नीर, नयन नीर, है ना। और पानी की भी आगे है तो ये भी लगा सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, ये सभी है। और नयन जल, नेत्रवारी, नेत्रवारी और नेत्र नीर, ये तो वही है। आश्रु, ये अश्रु जो है आपका तत्सम रूप है और तद्भव आंसू हो गया। आगे चलते हैं, नयन। नयन अभी आपने देखा था ये, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक। एक हो गया, गन्ना, ऊख हो, गन्ना, ऊख, दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया भाई। ये एक देखिए, गन्ना हो गया, ऊख हो गया, रसदंड हो गया, रसदंड। आगे रसाल, फिर क्या है, पैंडी है, रसद है, ईंधन है, जलावन है, ईंधन जलावन और जलाने की लकड़ी, कंडा और जर्नी। ठीक है, यहाँ ये गलत हुआ थोड़ा, अर्थात यहाँ ध्यान देना आप लोग। ई दृश्य, दृश्य मतलब क्या होता है, जो दृश्य दिख रहा हो, और ई मतलब इधर इशारा कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा, इस प्रकार, जैसे कहते हो ना, इस प्रकार। फिर आगे इस तरह, ऐसे और इस रीति से, ई दृश्य की पर्यायवाची हो गए। फिर आगे है इप्सा। इप्सा, हाँ अभी आपने पढ़ा था, एक कहाँ गया, इच्छुक, उसी में भी ये आता है इप्सा। चाह हो गया, अभिलाषा हो गया, इच्छा हो गया, विप्सा। ठीक है, ये इसी की पर्यायवाची शब्द है। आगे ईमानदारी है। ईमानदारी क्या होता है, निष्कपट, निष्कपटता, निष्कपटता, निश्चलता और सदाशयता, ये सब ईमानदारी की पर्यायवाची है। तो निष्कपटता है, निश्चलता है और आपका ये क्या है, सदाशयता है। ये आपके जो है क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ऊंचा है, ऊंचा शब्द है। आगे अगला पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए क्या है, उच्च, उच्च है। आगे उतुंग है, उतुंग, बुलंद है और बुलंद। और क्या है, ऊर्ध्व है,
ऊपर है, तुंग है, उन्नत है और गगनचुंबी। ठीक है, गगनचुंबी। जैसे बुलंद दरवाजा, नाम सुने होंगे ना, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद का मतलब क्या? ऊंचा, सबसे ऊंचा दरवाजा, वही। ठीक है, बुलंद दरवाजा। उच्च जानते हुए ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा, ऊर्ध्व, आप ऊपर की ओर जाते हो, ऊंचाई की ओर, तो ऊर्ध्वाधर। और जब आप सीधे लेटते हो तो ये क्षैतिज होता है। ठीक है, और जब नीचे जाते हो तो उसको आधा बोलते हैं, आधा, नीचे की ओर। तो आप ध्यान देना, जब ऊंचाई की ओर जाओगे, ऊपर की ओर, तो क्या होता है? ऊर्ध्व। जब नीचे की ओर जाते हो तो उसे आधा। ठीक है, और बाकी जब ऐसे होते हो तो चलते हो तो क्या होता है? वो क्षैतिज। तो यहाँ आप उच्च की देख रहे थे। अगला शब्द है, देखिए, ऊंट। ऊंट, देखो, लंबोष्ठ, लंबोष्ठ, लंबा है जिसका ओष्ठ, यही कह रहा ना, लंबोष्ठ, ऊंट हो गया। आगे महाग्रीवा, महाग्रीवा, महान है जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन। ठीक है, गर्दन होती ना उनकी, गर्दन लंबी, महान को यही तो लंबी। ठीक है, आगे उष्ट। उष्ट ये क्या है आप बताइए? इसको हमने कल की क्लास में पढ़ाया था या फिर अगले क्लास में, तत्सम तद्भव क्लास में पढ़ाया था। उष्ट, उष्ट, तत्सम है ना, तत्सम। देखिए, तत्सम शब्द यहाँ आ गया और ये ऊंट हो गया। फिर आगे चलते हैं, उचित। उचित है तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक हो गया, सिचिन हो गया, मुनासिब हो गया, संगत, वाजिब और उपयुक्त। उपयुक्त ये आपके जो है उचित के पर्यायवाची है। फिर आगे है उजाड़। उजाड़ अगला शब्द है। निर्जन, जहां लोग नहीं रहते उस जगह को निर्जन कहते हैं, निर्जन रहित। और जहां निर्जन होता है वहां उजाड़ लगता है। क्यों भाई? उजाड़ कहते हैं, उजाड़ एरिया है वो सब। ठीक है, आगे वीरान, वीरान। फिर है बियाबान, सुनसान, सुनसान भी एरिया यही है। और बर्बाद, खंडहर, खंडहर। ठीक है, खंडहर। ये सभी शब्द आपके उजाड़ के पर्यायवाची हैं। फिर आपका जो है उजड़, उजड़, उजड़ अगला शब्द है। उजड़, उजाड़ अलग है और उजड़ अलग है। तो उजाड़ में निर्जन, जहां लोग नहीं रहते वो उजाड़ लगता है। सुनसान ये सब एरिया, खंडहर। और आगे है उजड़। तो उजड़ का क्या हो गया जाएगा? अभद्र हो गया, धृष्ट हो गया, और गंवार हो गया, लंड हो गया, और अखंड, सॉरी, अक्खड़, अक्खड़ हो गया, उद्धत हो गया, लंपट। अर्थात यहाँ ये कह सकते हैं जिनको, जो उपद्रवी लोग होते हैं, उपद्रव। ठीक, वही उजड़ों की बात कर रहा है। उजड़, उजड़ ही हो गया। फिर आगे चलते हैं, रिच राज, रिच, सॉरी, रिच, रिच, रिच जो है, रिच ये जो है किसकी पर्यायवाची? रिच की पर्यायवाची। रिच की पर्यायवाची क्या है? रिच, रिक्ष जिसको कहते हैं। फिर आगे रिक्ष, रिच है, और आगे भालू। ठीक है, भालू। तो भाली के रिच हो गया और रिच हो गया, तो रिच हो गए। इन शब्दों को ध्यान देना, इन शब्दों को ध्यान देना। भालू की पर्यायवाची हो गया। आगे ऋचा, स्तोत्र, वेद मंत्र। जैसे आप पढ़ते होगे ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, पढ़ते हो ना, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो वही यहाँ कह रहा है ऋचा। और ऋचा का क्या हो गया? स्तोत्र या फिर वेद मंत्र, उसे ही क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। आगे ऋजु। ऋजु देखिए क्या, सीधा, सुगम, सरल और सहज। ऋजु रेखा आप पढ़े होगे मैथ में, मैथ में आप पढ़े होगे 180 डिग्री जहां पास कोण बनता है वो ऋजु रेखा या फिर सरल कोण वो होती ना। और सुगम, सरल, सहज ये आपकी ऋजु की पर्यायवाची है। फिर आगे रिद्धि। रिद्ध है, रिद्ध का मतलब क्या? अनोखा, समृद्ध, संपन्न, भरा हुआ।
ठीक है, ये आपका रिद्ध का पर्यायवाची है। रिद्ध मतलब क्या होता है, अनोखा या फिर समृद्ध हो, संपन्न हो, भरा हुआ। ये ऐठन, अगला शब्द है ऐठन। ऐठन, तो ऐठन मतलब क्या हो गया यहाँ, मरोड़, बल, तनाव, अकड़न और उमेठन, घुमाव। तो ऐठना क्या होता है, जैसे आपका हाथ घुमा दिया जाता है, ठीक, या फिर कुछ भी चीज आप ऐठते हो तो वही ऐठन, और मरोड़न ये शब्द है। बल, तनाव, अकड़न, उमेठन, घुमाव, ये सभी शब्द आपके ऐठन के पर्यायवाची है। फिर ऐठ, ऐठ है, यहाँ ऐठन है, अब ऐठ है अगला शब्द। तो ऐठ का मतलब क्या होगा, अकड़, ठसक, घमंड, गर्व। ठीक है, ऐठन अलग है और ऐठ अलग होता है। तो ऐठ का अर्थ यहाँ अकड़, ठसक, घमंड और गर्व। कहते हो ना कि उनको बहुत घमंड है, अकड़ है उनके अंदर बहुत। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ऐठ हो गया। आगे आयक, 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 आयक मतलब क्या होगा, जैसे एकत्व, मेल, एका। आयक हमने पढ़ाया था, जैसे मतैक, मतैक, मतैक का मतलब क्या होता है, मत जहां एक हो, सभी लोगों का मत जो है एक, तो उसे क्या कहेंगे, मतैक। उस यहाँ वही बता रहा है, आयक, एकत्व, मेल और एका। जब सभी लोगों का मत एक होगा तो अर्थात सभी का मेल खा रहा है, क्यों भाई, मेल हो रहा है, और एका भी इसी तरीके से। तो आयक ये पर्यायवाची हो गया। फिर अगला शब्द है ऐबी, 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 कहते हो ना वो बहुत ऐबी है, तो ऐबी है तो देखिए क्या है, दुष्कर्मी, बुरा है, खोटा है, दुष्ट है। जो दुष्ट रहता है उसे ऐबी कहते हैं। ठीक है, आगे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति। जब हम आपको संधि पढ़ा रहे थे तो वहां बताए होंगे, जैसे महेश्वर, ठीक है, महान ऐश्वर्य अर्थात जिसके पास क्या हो, सारस, ऐशो आराम हो, वही ऐशो आराम का मतलब होता क्या है, वैभव, संपदा, संपन्नता अर्थात आप सारी चीजें सुविधाओं से क्या हो, लैस हो। ठीक है, आपको सब सुविधाएं मिल रही है आपके घर में। ठीक है, वही है, और श्री, संपत्ति। फिर आगे है क्या है, अवघर, अवघर, जिसको अवघर, अवघर या अवघर कहते हो। ठीक है, तो अनघड़, अटपट। फिर क्या है, अंडबंड, असुंदर। तो जो असुंदर होता है, जो बेडौल होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, अवघड़ या फिर अवघर, है ना। अनगढ़ जो होते हैं, ठीक है, अनगढ़ मतलब जो बिना गढ़े हुए। ठीक है, आप लोग गांव में कहते हैं आपको भी अनगढ़े डंडे से मारेंगे, अनगढ़े डंडे, अनगढ़े मतलब क्या, बिना उसको, जैसे बांस का जो होता है उसको बिना साफ किए, जब साफ कर दे तो वो गढ़ उठ रहा है, जब उसको साफ ना करे तो वो क्या हो गया, अनगढ़। ठीक है, अनगढ़। तो अवघर मतलब ये होगा। आगे अवदात, अवदात क्या हो गया, श्वेत हो गया, गौर हो गया, शुक्ल हो गया, सफेद और धवला, अर्थात अवदात। ध्यान दीजिएगा, अब अवदात दे दिया है पहले, और अवदात शब्द का पूछ रहा है पर्यायवाची। अब अवदात आप कभी सुने ही नहीं होगे, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कौन सा शब्द, जैसे श्वेत, अब श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, गौर, ये भी, शुक्ल, सफेद, यहाँ लिखा भी है साफ साफ सफेद, और धौला, ये सभी जो है आपके अवदात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे औदास्य, औदास्य। अब औदास्य का मतलब क्या, उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा और मनोमालिन्य। ठीक है, तो जब औदास्य, उदासीन होते हो, वैराग्य में होते हो, तब आप क्या होते हो, औदास के समय होते हो। अनिच्छा, जब अनिच्छा आपकी होती है तब पर भी आप क्या होते हो, उदास रहते हो, क्यों भाई कहते हैं। फिर आगे अगला शब्द है आपका औरत, औरत, स्त्री, स्त्री सुने होगे, वामा, वामा सुने हो, नहीं सुने होगे, महिला सुने हो, वनिता नहीं सुने, रमणी भी सुने होगे, और ये क्या हो गया, अंगना। ठीक है, जैसे शब्द जोड़ा जाता है, आप पढ़े होगे वीरांगना, दुर्गा, लक्ष्मी, क्या नाम, दुर्गावती का नाम सुने होगे, तो वीरांगना उनके आगे लगा है, तो अंगना का मतलब वहां वीर धन अंगना, अंगना में क्या हो गया, महिला, और वीर मतलब महान, ठीक, ग्रेट।
तो वीर महिला को वहां बता रहा है वीरांगना दुर्गावती, ठीक है।